हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में आपकी एनर्जी देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो ये आपका ही वीडियो है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आज। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर काफी काम कर रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं कहाँ से कैसे क्या वो होगा। मतलब कहना चाहिए कि इस समय आप क्वीन की एनर्जी में, मतलब कि आपके पास फाइनेंस का इशू ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। आप उस पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मतलब और बेहतर क्या हो सकता है और नए सोर्सेस क्या हो सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, वो चीज आपके आ रही है और उसी पर आपका ध्यान केंद्रित दिखाई दे रहा है। अगर गाइडेंस के कार्ड में देखा जाए तो गाइडेंस के कार्ड में इजिप्ट का है। तो इजिप्ट होता है कि बाहर से तो खुरदरी पत्थरों के पहाड़ ही हैं, लेकिन अंदर गहराई में बहुत सारा खजाना दफन है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो वही चीज है कि बाहर से आप कैसे भी दिखाई दें, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट है, वो योग्यता है, जहां पर आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा आपका फाइनेंशियल बहुत बढ़िया कर सकते हो। क्वीन, क्योंकि इजिप्ट की जो जो पिरामिड्स हैं वो राजाओं के ही बनाए जाते थे। तो आप भी क्वीन की ही एनर्जी में हो और आपके पास काफी कुछ अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मेन लाइफ में भले ही बाकी चीजें कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को एक स्टेबल और एक अच्छा टाइम दे, अच्छी जगह पर लेकर के जाएं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरे जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का है। तो कहीं से आप कोई गाइडेंस ले रहे हैं, कहीं से कुछ पता कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोई सीखने की एनर्जी हो सकती है, गुरु की एनर्जी है। तो हो सकता है ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कुछ सीख रहे हैं जिसके बाद आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। उस चीज पे नॉलेज आप ले रहे हैं। और इसमें लग रहा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस भी आपकी काफी मदद कर रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए उनके स्पाउस की तरफ से बहुत अच्छा कुछ एनर्जी मिल रही है। और हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और जिसके शादी जो कोई शादीशुदा नहीं है तो उनके कोई क्लोज फ्रेंड, मतलब कोई क्लोज ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत एडमायर करता है, बहुत आपका सपोर्ट करता है, ऐसा कोई व्यक्ति जरूर आपकी मदद कर रहा है या करेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किसकी तरफ से मदद आ रही है। बहुत अच्छी बात है। अगला है द फूल है। द फूल की एनर्जी है, मतलब फूल की एनर्जी में जब इंसान होता है तो बहुत अच्छी बात है। खुश इंसान होता है वो, उसके अंदर किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती है, वो आगे बढ़ रहा होता है, खुशी से आगे बढ़ रहा होता है। और मन के अंदर कोई ऐसे विचार नहीं रखता है कि हाँ अब ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, खुश हैं, खुद भी खुश हैं, दूसरों को भी खुशी दे रहे हैं। एक अच्छी सोल है, एक प्योर सोल है, एक अंदर से आपके शांति है। नेचर से जो भी ब्लेसिंग मिली है उसके लिए आप खुश होते हैं, उसके लिए आप थैंक यू बोलते हैं। तो आप वो व्यक्ति हैं, अगर गाइडेंस कार्ड में देखो तो आप वो व्यक्ति हैं जो एक मेडिसिन की तरह है। तो फूल का जो भी कार्ड होता है ना, जो फूल का कार्ड होता है वो व्यक्ति भी वैसा ही होता है, एक मेडिसिन की तरह होता है। मतलब आप अगर कुछ ही लोगों में जाते हैं तो थोड़ी देर में ही आपकी वजह से वहां पर खुशी का माहौल हो जाता होगा। ये बहुत अच्छी बात है, मेडिसिन है ना, कि किसी के आने से खुशी फैल रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ आप के अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होगी। आप किसी को अगर किसी वृद्ध के साथ, किसी बूढ़े के साथ बैठते होंगे तो आपका स्पर्श ही उनको उनके आप उस तकलीफ से दूर कर देता होगा। जैसे माँ का स्पर्श होता है अपने बच्चे के लिए, माँ बच्चे को प्यार से छूती है तो बच्चे बच्चे अपने आप ही हील हो जाते हैं। तो आप वो उस मेडिसिन की तरह हो। तो फूल की एनर्जी है तो आपका खुश इंसान इस एनर्जी को हमेशा बनाए रखिएगा। ये एनर्जी हमेशा होनी चाहिए। आप भले थोड़ा सा जो मेडिसिन में होते हैं वो लाइफ में अपने दुख जरूर झेलते हैं, लेकिन उन्हें उस एनर्जी से कभी हटना नहीं चाहिए। किसी के दुख का कारण नहीं, किसी की खुशी का कारण बने तो इससे और अच्छी बात क्या है। तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। आप इस चीज के लिए आपका मुझे भी धन्यवाद करना चाहिए, कि मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके अंदर ये गुण है। बहुत अच्छी बात है, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ना ही काफी है। अगली बात है द चैरियट है। किसी चीज के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई चीज हो सकती है जिसके लिए आप अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ करके अब आप अपने लाइफ में दूसरे गोल्स सिचुएशंस को आप देख रहे हैं। अब आप
कि आपने सोच लिया है कि अब आप आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे? तो क्यों आगे बढ़ेंगे में आपका स्लेवरी का आया है, मतलब कि आप एक कैद, एक स्टकनेस में आप थे। अभी तक आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, अपने आप को उसी के अंदर बंधा हुआ पा रहे थे, चाह करके भी आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। कभी आपने वहीं कंफर्ट जोन में ला लिया था, कभी आप कोशिश करते थे, आप निकल नहीं पाते थे, कभी आप निकल पाते थे, फिर वापस उसी में चले जाते थे। तो एक जेल किसी आपने लाइफ बना ली थी, तो आप उस लाइफ से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी स्टकनेस से आगे निकल करके अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बधाई है। अगला कार्ड है द डेथ, आपका डेथ का कार्ड है। कोई चीज कोई चीज आपने अपने अंदर से खत्म की है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको अब आपने कहा है कि ठीक है, अब समाप्त हो गया है, अब इस चीज को यहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप पहले अपनी कैद, अपनी स्टकनेस से बाहर निकल रहे थे, तो अब आपने क्या किया है, हम उस सिचुएशन को अब यहीं रहने देते हैं, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप किस कौन सी चीज खत्म हो रही है आपकी? आपके अपने अंदर का डर। आपने अपने आप को स्टकनेस में, उस कैद में इसीलिए रख लिया था, आपके अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं अगर उससे बाहर निकल गए तो फिर क्या होगा? क्या होगा उस चीज से बाहर निकलने के बाद? क्या मैं अपनी लाइफ में मैंने आगे बढ़ना है, या बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप उस डर से बाहर निकल रहे हैं, उस डर को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उस डर को खत्म करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अगर देखी जाए तो आप लोगों में जो चेंज आ रहा है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। अगर डेथ का कार्ड देखते हैं तो आप सोचते हैं कि हाँ, कुछ वो खत्म हो रहा है, नहीं, यहाँ खत्म हो रहा है आपका डर। तो मैं कहूंगी कि आज की एनर्जी आप लोगों की काफी अच्छी है। आप अपने आप को बदल रहे हैं, अपने अंदर चेंज कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को अच्छे मोमेंट की ओर ले जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई सोल जर्नी होना, वो अपनी जगह है, वो यूनिवर्स ने दी है, तो उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, उसे भी समर्पित कर दो कि ठीक है, यूनिवर्स आपने दी है तो आप जैसे चाहें वैसे चलाएं, लेकिन आप अपने आप को उस जगह पे स्टक नहीं रख सकते हैं। आपको उस पे आगे बढ़ना होगा। थ्री ऑफ कप्स है, कहीं कोई एंजॉयमेंट की बात है, एंजॉय कर रहे हो, या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई एंजॉय कर रहा है, या आप खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सोच रहे हैं तो किस बारे में सोच रहे हैं? अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। आप जिस स्टकनेस से आप आगे बढ़ रहे थे, जहाँ आपको ये लग रहा था कि सिचुएशन समाप्त हो गई तो मेरा क्या होगा, उस चीज को सोच के आगे बढ़ रहे थे, तो वो वही चीज थी, आपकी लव लाइफ के बारे में सोच थी। तो इसको वही है कि इस चीज को आपको यूनिवर्स में सरेंडर करना है, अपनी लव लाइफ को। अगर आप उस स्टकनेस में वहां स्टक थे, कोई सोल जर्नी थी, आप पर दुखी थे, आप लोगों में दूरी हो गई थी, तो आपको वो सरेंडर करके आगे बढ़ना है। कोई एंजॉय करता है तो करने दीजिए, उससे आपकी कहानी में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, कहानी तो आपकी चलती रहेगी, आपकी कहानी में जो लिखना है वो तो यूनिवर्स लिखेगा ही। नाइट ऑफ कप्स है, फिर से आप नाइट ऑफ कप्स है, वो देखिए वही है, लव लाइफ है, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी फिर से चेंज हो गई। अभी तक आपकी एनर्जी अच्छी हो रही थी, क्या बात हो गई है? आप फिर से वही उसी के बारे में सोच रहे हैं। वही मैंने कहा कि उसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, नाइट ऑफ कप्स है, उसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस के कार्ड में कहा जा रहा है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ जानिए, बिना जाने आगे नहीं बढ़ना है। अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपने फाइनेंस में आगे बढ़ना है, अपनी सोशल लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन इस पे आपको गाइडेंस मिल रही है कि कुछ जानिए, कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए, कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। कहीं कुछ है तो नहीं, कोई पोस्ट कुछ देखिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, फाइनेंस की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। शुरुआत भी क्वीन ऑफ पेंटिकल से हुई थी, नाइन ऑफ पेंटिकल से, यहाँ पर भी क्वीन ही बैठी हुई है। तो आप फाइनेंस के लिए आपका बहुत अच्छा रहा है, तो फिर आपको इस समय अपने फाइनेंस के लिए ही सोचना है, उसी तरफ ध्यान देना है। आपको केयर मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, फादर की एनर्जी है गाइडेंस में, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको हाथ पकड़ करके आगे लेके जाएगा। तो पेंटिकल्स के कार्ड में आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, उसके बाद क्या आया? उसके बाद थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया। तो जो आप सीख रहे हैं ना, जो भी आप अपने फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए जो सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, उस पर फोकस करो। उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आपको एक
फादर की तरह मतलब कुछ सिखाया जा रहा है। मैंने कहा था ना कि आपको उसमें सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके स्पाउस की तरफ से या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से, तो हो सकता है आपके पिता भी हों, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको वहाँ फोकस करना चाहिए, ना कि अपने इमोशनल लाइफ में। रही बात लास्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स, तो वो अपने आप ही आपके लिए आ जाएगा। ये आखिरी कार्ड है, तो आखिरी कार्ड में है टू ऑफ कप्स, तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो सोल जर्नी है ये कहीं नहीं जा रही है। वही मैंने कहा, सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, जो होना है वो होके रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते हो, वो यूनिवर्स के हाथ में है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये गहराई में ये प्रेम तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, ये बस ऐसी जगह पे छिप गया है जहाँ पर अभी लाइट नहीं पड़ रही है, अभी बिल्कुल गहरा अंधेरा है, गहराई में है। और यहाँ पर भी जो अटलांटिस का है, तो यहाँ पर भी जो मछलियां हैं वो दो हैं, टू ऑफ कप्स में भी दो हैं, यहाँ पर को भी दो हैं, तो वो गहराई में उतरते जा रही हैं, तो वो गहराई में ही है, वो वहीं छिपा हुआ है, उसको वहीं रहने दो, और उसको यूनिवर्स को थैंक यू बोल करके, उसको सरेंडर करके अपने लाइफ में आप अपनी दूसरी चीजों में आगे बढ़ जाओ। अब आप ये कहेंगे कि हाँ, वो व्यक्ति तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, वो कहीं और हो गए हैं, तो अगर देखो सोल जर्नी में आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया है कि आप सोल जर्नी में हो, तो ये चीजें तो होंगी ही, इसीलिए आपको अपनी लाइफ में दूसरी चीजों को देखना है, दूसरी चीजों पर फोकस करना है, और जिसके लाइफ में जो प्रारब्ध लिखा है वो होके रहेगा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी जा रही है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ, तो लाइफ में बाकी चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।